वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, एक अपडेट निकल के आ चुकी है जेकेएसएसबी की तरफ से, जो कि तमाम एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो अब शायद लागू होगी। ख़ासतौर पर ये पहला जो एग्ज़ाम जेकेएसएसबी ने काफ़ी समय के बाद लगभग 27 मार्च 2022 के बाद कंडक्ट किया, जो हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन ग्रेड 4 का था, और बाकी जो एग्ज़ाम्स थे लगभग जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम था, या बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स थे उसके रिलेटेड ये जानकारी है। लेकिन ये अप्लाई होगा तमाम एग्ज़ाम्स में। ये जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, लगभग ये लग रहा है कि ये रूल अप्लाई होगा तमाम एग्ज़ाम्स में। तो चलिए देख लेते हैं ये कौन-सा रूल है। तो ये रूल है रिगार्डिंग आंसर की एंड सीकिंग अप ऑब्जेक्शंस। सपोज आंसर कीज जो है इन एग्जाम इस एग्जाम का जो टेक्नीशियन हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन ग्रेड 4 का एग्जाम हुआ, या बाकी जो स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट का एग्जाम हुआ, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ, उनके रिलेटेड अगर किसी को कोई जो है एक तरह से अगर उन्हें लगा कि कोई क्वेश्चन गलत थे, तो एक रिप्रेजेंटेशन उनको जेकेएसएसबी में डालनी है। लेकिन उस रिप्रेजेंटेशन को डालने के लिए आपको साथ में 200 रुपये भी डालने हैं, यानी 200 रुपीज़ भी डालने हैं। हमने पास्ट में ऐसा देखा है कि जेकेएसएसबी ने अब उम्मीद करते हैं कि ऐसा इन फ्यूचर ना हो। जेकेएसएसबी ने एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए, उसमें कहीं न कहीं 5 से 7 क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं, गलत रहे हैं, जिनको फिर जो है वो चैलेंज किया गया है। तो पहले एक चैलेंज किया जाता था, उसमें कोई भी फ़ी नहीं देना पड़ता था। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ रिप्रेज़ेंटेशन देनी पड़ती थी, और जेकेएसएसबी उस रिप्रेज़ेंटेशन को एक्सेप्ट करता था। उसके बाद फिर जो है वो आंसर की को दोबारा नए सिरे से एक नई आंसर की बना के जो है वो सामने अपनी वेबसाइट पे अपलोड करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा? अब ऐसा रूल है कि जेकेएसएसबी में सपोज़ 4 कोई भी किसी भी कैंडिडेट को लगा कि जेकेएसएसबी ने 2 या 4 क्वेश्चंस गलत किए हैं, तो उनको उस क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए पहले 200 रुपये साथ में रखने हैं। जी हाँ, 200 रुपये साथ में रखने हैं, तब जाके उसका जो रिप्रेज़ेंटेशन एक्सेप्ट होगी। हाँ, इन केस जब उसकी रिप्रेज़ेंटेशन एक्सेप्ट होगी, और अगर उसकी ये बात सही साबित हो गई कि उसने जो ऑब्जेक्शन किया था एक तरह से, अगर वो सही साबित हुई, तो उसका जो 200 रुपीज़ है वो वापस दिए जाएँगे। सो ये अपडेट थी, इसी के रिगार्डिंग ये अपडेट था। तो ये जो आंसर की है हॉर्टिकल्चर, और उनका जो है वो ड्यूरेशन यहाँ से यहाँ तक रहेगा, यानी 2 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक इसकी ड्यूरेशन है, और इस बीच आप लोग जो है वो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। उसके बाद फिर आप ये समझोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जेकेएसएसबी ने हमारा ये पेपर कैसा रहा? हमने तो सीबीटी एग्ज़ाम दिया, हमें तो पता ही नहीं अपना पेपर क्या क्या है, क्या किया हमने, कौन-कौन से क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँगा कि एक नया फीचर ऐड किया गया है जेकेसीबी की तरफ से। आप अपना जो है मॉडल पेपर या एक रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हो। जैसे एनटीए के एग्जाम्स में होता है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। स्टेप्स टू डाउनलोड ये चीज़ें हैं। आप अपना पासवर्ड और बाकी जो भी है लिंक, जो रोल नंबर है, वो यूज़र नेम के तौर पे आप लोग वहाँ पे डाल सकते हो, डीओबी के तौर पे। और वहाँ पे आपको जो है वो आपका जो पेपर आपने दिया वो आपके सामने नज़र आएगा। फिर आप देख सकते हो आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं, या आपको लगा कि कोई क्वेश्चन जो है वो जिस किसी का आंसर की जो है वो गलत आई है, तो आप रिप्रेजेंटेशन डालने के लिए आपको 200 रुपया देना है। क्या ये अच्छा रूल है? क्या ये सही रूल बनाया है जेकेएसएसबी ने? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।